जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है मैथ का, जो कि आपको पर डे 6 क्वेश्चन के तौर पर दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और जिनको आपको करने के बाद एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, इजी नहीं होता। अगर करना जानते हो तो आसान भी लगता है, इजी भी लगता है। अगर करना नहीं जानते तो सब क्वेश्चन भारी ही लगते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 6 क्वेश्चन की सीरीज पर डे देखो, जिसमें कि 6 भी 7 भी 8 भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो इसी प्रकार से आपकी 3 क्लासें मैंने पहले ऑलरेडी करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में पढ़िए। बिल्कुल मैथ कॉन्सेप्ट वीडियो के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें सीरीज बाई आपकी क्या है क्लासें पढ़ी हैं। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्लास 4 है। क्लास 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगे, मतलब आपको क्वेश्चन करने में आसानी लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपकी इच्छा है। तो चलेगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सेट नंबर 4 का, मतलब जो क्लास है आपकी, आज से मैं क्या लिखूंगा, क्लास लिखूंगा, सेट नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 की आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। एक बगीचा है, उसमें आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, दोनों के मिलाकर 361 लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:1 है, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। नीम की बात करेगी कि नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा एक बगीचे में आम के कितने हैं, आम लिख लेते हैं पहले तो, आम के और नीम के, किसके, नीम के। टोटल कितने हमारे जो टोटल दोनों के पौधे लगाए गए हैं वो कितने लगाए गए हैं आपके। अगर बात करी जाए अगर टोटल की, तो टोटल कितने लगाए गए हैं, 361 लगाए गए हैं। और क्वेश्चन कहता है कि पौधे लगाए गए हैं, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात तो दे रखा हमें, कितना दे रखा, 8 दे रखा। 8 अनुपात कितना दे रखा, 11 दे रखा है। 8 अनुपात 11 दे रखा है, ठीक है भाई, 11 दे रखा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 11 कितने हो जाते हैं आपके, बताइए, 19 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं टोटल, कितने हो जाते हैं आपके, 19 हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 19 नहीं है, कितना है, 361 है। कितना है, 361 है। एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। जैसे ही हम एक का मान निकालेंगे तो 19 का, हमने देखा कि ये तो 361 किसका वर्ग होता है, 19 का होता है। तो एक का मान निकालेंगे तो 19 से जैसे ही हमने इसको काटा तो कितनी बार गया, ये आपका गया 19 बार। जैसे ही आपके पास एक का मान निकल के आ जाता है तो आप किसी का भी मान पूछा हो उसका आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पूछा है कि एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए जाते हैं, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:1 है, मतलब दोनों का मिलाकर कितना अनुपात बैठा है, 19 बैठा, मतलब दोनों का योग कितना बैठा, 19। क्वेश्चन कह रहा है 19 नहीं है, 361 है। एक का मान निकाल लिया तो कितना हो गया आपका, 19 हो गया। और हमसे पूछा गया है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। तो नीम के पौधों की बात करी गई है, किसकी, नीम के पौधों की। तो 11 में मल्टीप्लाई 19 की कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19 ही करना कितना हो जाता है आपका, 19 हो जाता है। 19 ही करना कितना हो गया, 19, कितना हो गया, 19 ही करना 19 हो गया। मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं क्या हम, ठीक है। 11 नम 99, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 नम 99 का कितना हो गया, 9 हो गया, बचे कितने, 9, 11 करना 11। और 11 9 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्द से। 11 9 कितने होते हैं आपके, 11 9 होते हैं आपके, 11 और 9 होते हैं आपके 20। कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। तो 209, तो 209 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर नीम के पौधों की बात करी गई तो नीम के पौधों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, 209। अगर हमसे पूछा जाता आम के पौधों की संख्या, तो आम के पौधों की संख्या पूछी जाएगी तो हम 8 में मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 19 का कर देंगे। 8 नम कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। 72 का 2 हो गया, 8 ही का 8, 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो जाएगा, ये आपका 152 हो जाएगा। अगर किसकी पूछी जाएगी, अगर हमसे किसके पौधों की पूछी जाएगी, अगर आम की पूछी जाएगी तो 152 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर हमसे पूछा गया नीम के, तो नीम का हो जाएगा आपका 209, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बहुत ही सिंपल है, 8% साधारण ब्याज पर एक राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। 8% साधारण ब्याज पर एक राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। भाई देखिए, क्वेश्चन दे रखा है तो हमें और कुछ नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा कि 8% साधारण ब्याज, मतलब SI, साधारण ब्याज पर एक राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। जब दोगुनी की बात करी जाती है तो हमने देखा कि कोई 1 रुपये की मतलब हमने क्या करा, 1 रुपया किसी को दिया और उससे क्या कर दिया, दुगना कर दिया, दुगना कर दिया, ठीक है, दुगनी हो जाएगी। इसको अभी हमने छोड़ दिया 8% को, हमने बस इतना देखा कि 8% साधारण ब्याज पर एक राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। जैसे कि हमने कितने समय की बात करेंगे तो हमने देखा कि 1 रुपया दिया और हमें क्या हो गया, दुगनी हो गई है वो, ठीक है। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमें कितने का ब्याज मिला, कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। कितने पे मिला बताइए, तो कितने पे मिलेगा हमें, 1 पे मिलेगा, ठीक है।
किस पे मिलेगा, एक पे मिलेगा। अब ये एक तो है आपका क्या है बताइए जल्दी से, एक है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, एक है तो एक की मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे हम, 100 की कर देंगे, कितनी हो जाएगी 100 की। अब 100 की करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा भैया ये, तो एक से एक कट जाएगा 100, तो बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 100% ही आपका निकल कर आ जाएगा। पर क्वेश्चन ने क्या कहा गया है, क्वेश्चन ने कहा गया है कि 8% साधारण ब्याज पर, तो 8% की बात करी गई है साधारण ब्याज पर, तो 100 है, 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो 100 बटे कितना हो गया 8 हो गया, तो परसेंट ऊपर लग जाएगा, तो 8% नीचे भी है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 8, 8 से अगर हम इसको 100 को काटते हैं तो कितना जाएगा 8 ही का ना, 8 ही का ना 8, कितना बचा 8 9 10 2 बचा, और 8 8 दूनी 8 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 18 19 20, कितना बचा 4 बचा, और 4 के बाद हमने 8 8 पंजे 40 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 8 पंजे कितना हो गया आपका 40 हो गया, 125 कितना हो गया जो एक 125.5 मतलब 12.5 ईयर। तो 12.5 ईयर कौन सा है भैया आपका, तो इसमें तो 12 ईयर दे रखा निकाल इस ऑप्शन में, तो इसका मतलब आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो इसको ही मान लेते हैं हम, इसको यहीं लिख दो ईयर, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स का, क्योंकि इसमें पॉइंटों में दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 ईयर्स मतलब 12 ईयर्स, क्योंकि अगर एग्जैक्टली वैल्यू हमें ऑप्शन में नहीं दी है तो हमने देखा कि 12 ईयर्स निकल कर आ गई, तो 12 ईयर्स ही हमारा राइट आंसर आ चुका, बस कुछ नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से जाना नहीं है, जब आपको खाली सिंपली इस क्वेश्चन को देखा जाए, आपको कहा जाए कि 8% साधारण ब्याज पर एक राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, तो 8/100 कर दो और आप राइट आंसर निकाल दो, इसकी कोई करने की जरूरत नहीं है, दुगनी की बात करी गई है तो, ठीक है, वो भी साधारण ब्याज की, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की नहीं, साधारण ब्याज की बात करेगी तो निकालना है, ये चक्रवर्ती ब्याज पे आपका इस प्रकार से नहीं निकलेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि a बराबर -14 + 4 और b बराबर 4 - 14 है तो a और b का मान निकालना है। कहने का मतलब ये है, a बराबर कितना दे रखा -14 + 4 दे रखा आपको, और b बराबर कितना दे रखा आपको, b बराबर दे रखा 4 माइनस के कितना दे रखा आपको 14 दे रखा है, और ये क्या है ब्रैकेट में बंद है, ये भी क्या है ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अब हमें सिंपली सॉल्व क्या करना है, ए और बी का मतलब ये वाला मान निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना, ए बी है तो इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही हमने सॉल्व करा, पहले ए बी का मान मतलब गुणा का चिन्ह होता है, जब भी हमें ये निकालना होता है तो गुणा का केस आ जाता है, तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के केस में, -14 कर लिया, प्लस के कितना कर लिया 4 कर लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा लेते हैं हम कितना 4 माइनस के कितना हो गया 14 हो गया। अब हमने देखा माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस का मतलब प्लस, माइनस का मतलब घटाना होता है, घटाने का मतलब है कि 14 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 14 में से 4 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना 10, 10 किसका बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 14 है, और 14 के आगे वाला चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का बच गया 10, मतलब माइनस का 10 बच गया। इसी प्रकार से हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, और 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस मान लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, 14 में से 4 घटाए तो आपका कितना बचा 10 बचा, और काय का बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस का क्यों बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की है, माइनस की मतलब 14 तो है वो बड़ी संख्या कौन सी 14 है, और 14 काय की है वो अगली संख्या माइनस की है। तो अब हमने क्या देखा कि 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही कितना हो जाता है आपका 100 हो जाता है, 100 काय का होगा आपका प्लस का होगा, प्लस का क्यों होगा क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, गुणा के केस में भी तो 100 हो जाएगा आपका प्लस का, और 100 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ माइनस का चिन्ह इस वजह से दे रखा है, क्योंकि आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन में लास्ट जो आपकी वीडियो समाप्त होती है उसमें एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि इस प्रकार की कैलकुलेशन बेस होता है, पर ये कैलकुलेशन छोटी होती है, मैं उसमें बड़ी बड़ी संख्या लिखने के बाद आपको कैलकुलेशन कराता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 100 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अमित और बाबू की आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। अमित है और कोई बाबू है, मान लीजिए ये मान लो अमित और बाबू है, आप हो कि अमित और बाबू की आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़े व्यक्ति की आयु है। अब हमें क्या दे रखा है, किस किस का दे रखा है कि जो अमित का और किसका दे रखा है बाबू का,
अमित का और बाबू का अनुपात दे रखा हमें कितना, 1:2 दे रखा। कितना दे रखा, 1:2 दे रखा। अब ये अनुपात तो दे रखा, किस चीज़ का दे रखा, तो ये दे रखा आपको किसका, अमित और बाबू की आयु का अनुपात 1:2 है। और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष का मतलब है नीचे आएंगे तो 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस का कितना करना पड़ेगा, हमें 7 करना पड़ेगा। जैसे ही हमने माइनस का 7 करा तो हमें बात ये आ जाती है कि इसमें प्रेजेंट वाला कौन सा, तो प्रेजेंट वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिएगा पेंसिल ही चलना बंद हो चुकी है, तो प्रेजेंट वाला कौन सा हो जाएगा आपका, प्रेजेंट वाला हो जाएगा आपका ये, मतलब जो जिस टाइम वर्तमान वाली, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान वाली जो ए बी का अनुपात है 1:2 है। तो क्वेश्चन ने कहता है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का मतलब है कि हमें कहाँ जाना है, बिल्कुल नीचे जाना, 7 वर्ष नीचे, ठीक है। अगर ऊपर की बात करता तो ऊपर चले जाते। इनका अनुपात दे रखा 3:5, कितना दे रखा, 3 अनुपात कितना दे रखा, 5 दे रखा। और यहाँ भी क्या लगा दो, अनुपात लगा दो, ठीक है। बड़े व्यक्ति की आयु है, अब बड़े व्यक्ति मतलब बड़े व्यक्ति की आयु पूछिए भाई हमसे, तो निकाल देंगे। बड़ा व्यक्ति कौन है, इन दोनों में देखा जाए तो बड़े व्यक्ति कौन है, बी है, क्योंकि इसकी ये कितना है, 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी कितनी है, 2 है। तो बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हम देखो कि इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। और इसमें देखेंगे कि 5 में से 2 घटाए कितना बचा आपका, 3 बचा। पर जब तक हमारा ये वाला दोनों का अंतर सेम नहीं आता जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको सेम लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनका अंतर देखना होगा और हमें इनका अंतर देखना होगा। हमने देखा 2 में से 1 घटाया कितना बचा, 1 बचा। और इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाए कितना बचा आपका, 2 बचा। तो हमने देखा जोन सा ऊपर वाला आता है उसकी मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देते हैं, नीचे वाले में कर देते हैं। और ऊपर वाले में जो ऊपर वाला अंतर निकल कर आता है उसकी मल्टीप्लाई हम नीचे वाली वैल्यू में कर देते हैं। और जो नीचे वाला अंतर निकल कर आता है उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में कर देते हैं। कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंतर आया, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 1 की यहाँ हो गई, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। अब हम अपना नया मान, नया रेशियो निकाल लेते हैं, किस चीज़ का, ए और बी का, ठीक है। ए और बी का नया रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ए और बी का आपका क्या निकाल लेते हैं, नया रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे ही हम नया निकालेंगे तो 2 का ना कितने हो गए आपके, 2 हो चुके हैं। और 2 दूनी कितने हो गए आपके, 4 हो चुके हैं। और इसी प्रकार से 3 दूनी कितना हो चुका है आपका, तीन दूनी नहीं, 3 ही करना कितना हो गया आपका, 3 हो चुका है। और 5 ही करना कितना हो गया आपका, 5 हो चुका है, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब इनके बीच में देखो कितने का गैप आ रहा है, जो अंतर आ रही है, 3 में से 2 घटाए कितना बचा, 1 बचा। 5 में से 4 घटाए कितना बचा, 1 बचा। अब हमें क्या पता है कि हमें 1% तो है, इसका मान हमें दे रखा है या नहीं, भाई बताइए। अब आपके पास क्वेश्चन है कि अगर आपको इतना क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो आप सोचोगे कि 1 का मान तो निकालिस, कुछ हमें है नहीं, पर हम कहाँ से करें। पर आपकी ये गलत फहमी है, क्योंकि 1 का मान आपको ये दे रखा माइनस, मतलब जो कर रखा है कि मतलब 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष इसमें कहा गया था, बाद की बात मतलब पीछे। तो 7 वर्ष, तो 1 का मान हमें दे रखा सिंपली 7। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जा रही है सीरीज या नीचे जा रही है, 7 वर्ष पहले की बात है या 7 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद की बात ही तो हमने देखा 7 है, तो 1 का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 1 का ही मान निकालना होता। अगर यहाँ 2 होता, 2 और 14 होता, तो जब हम निकाल सकते थे 1 का मान 7, तो भी आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है, बड़े बड़े व्यक्ति की आयु, बड़ा कौन सा, 4 है। तो 4 में मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे हम, देखिएगा ए बी, मैं दोबारा से कर देता हूँ। और यहाँ कितना है आपका, 2 है, और ये कितना आपका 4 है, ठीक है। तो बड़े व्यक्ति की आयु पूछी गई है हमसे, किसकी पूछी गई है, बड़े व्यक्ति की। तो 4 में मल्टीप्लाई हम कितने का कर देंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 का, तो 7 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 28। और 28 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छोटे व्यक्ति की आयु, तो छोटे व्यक्ति की आयु में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 का कर देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। और 14 ही आपका राइट आंसर है। पर हमसे पूछा किसका गया है, बी वाले का, इसका पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 28। 28 का हो गया आपका राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल गया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। किसके बीच, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें वो सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बताइए जल्दी से, मध्यानुपात। अब हमें इसको किस प्रकार से निकालना है, बताइए जल्दी से।
इसको हमें किस प्रकार से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका है, कुछ मत करो। आपको दिखा मध्यानुपात, तो मध्य का मतलब m लिख लो। देखिएगा पेंसिल तो ये लाल चल्ली ही बन रहा है, और हम इसमें कोई और पेन ले लेते हैं, ब्लैक। ठीक है, मध्यानुपात का मतलब m लिख लिया हमने। और m के बाद जब भी आपको इतना सा क्वेश्चन दे रखा हो कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो कुछ मत करो, रूट चढ़ा दो, रूट के अंदर इन दोनों वैल्यू को लिख दो, 2 गुणा 98। अब 2 गुणा 98 लिख दिया। अब रूट से इसको बाहर निकाल लो, और रूट से बाहर निकालने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे ही हमने रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिएगा 2 किसी का वर्ग होता है, 2 तो 2 दूनी 4 होता है, 4 होता तो रूट से बाहर आ जाता, पर 2 तो रूट से बाहर नहीं आने वाला। क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से भाई, आ जाएगा, एक ही करना, एक होता है, 2 दूनी 4 होते हैं। तो हमने क्या काम करा, 2 तो 2 रहने दिया, और 98 है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब ये किसी का वर्ग भी बन सकता है। अगर हम 98 है, 98 धुनी देखेगा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एक प्रकार से मैं करके दिखा रही हूँ आपको। हमने देखा कितना है, ये 98 है, और 98 मल्टीप्लाई हमने जैसे 2 की करी तो 2 अट्ठे कितना हो गया, 16 हो गया, और एक का 1 हो गया, 2 नम 18 हो गया, 18 कितना हो गया, 19। 196 किसी का वर्ग होता है, हाँ बिल्कुल किसका होता है, 14 का होता है, और 14 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर अभी आप इस प्रकार से, अगर ये मान लीजिए तो छोटी वैल्यू थी, आपने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अगर बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम उसको तोड़ लेते हैं, मतलब आधा, मतलब तोड़ लेते हैं किसी संख्या से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने देखा कि 49 होता है, 49 किसी का वर्ग होता है, 49, 40 9 49 गुणा 2। अब देखिएगा 49 गुणा 2 कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। 49 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 98 हो गया। अब आप सिंपली निकाल सकते हो m बराबर, देखिएगा 1 2 2, मतलब 2, अगर इसको, इस 2 को और इस 2 की मल्टीप्लाई करी जाए रूट के अंदर, अगर 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका कितना हो जाएगा, ये बाहर निकल कर आ जाएगा 2। और 49 किसका वर्ग होता है, आपका 7 का होता है। ठीक है भैया, 49 किसका होता है, 7 का होता है। तो इस प्रकार से m बराबर आ गया 7 दूनी 14, और 14 ही आपका राइट आंसर है। बस आपको इतना सा करना है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, मैं कहने लगूँ कि हाँ मेरे बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन वो है जो कि एसएससी जीडी हुआ, एसएससी मतलब किसका हो गया, आरबी मतलब रेलवे का हो गया, और एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया। सबके क्या है, जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, मैं उनमें से 1 2 क्वेश्चन सबके अच्छे अच्छे छांटता रहता हूँ, और उनको ही करा देता हूँ। देखिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराता हूँ, ना ही डिस्काउंट कराता हूँ, नहीं सियाही, नहीं ऐसा ही। ठीक है, मतलब काफ़ी चैप्टर है, उनमें के भी वो क्वेश्चन कराता हूँ जो कि अच्छे लेवल के होते हैं। कोई क्वेश्चन में सिंपल नहीं कराता कि बिल्कुल ही इजी है कि उसको भी करा दो और हल्के से हल्का करा दो, कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि जब तक वीडियो के अंदर कुछ अच्छा सा कंटेंट आपको देखने को ना मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्या कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का मतलब कोई वर्गाकार क्षेत्र, इस प्रकार से आपका कोई खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 196। क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा, जो ये है पूरा वो कितना है, 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब इसकी एक एक भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई है। जैसे कि अगर हम बात करी जाए कि हमारे पास क्या है कि ये एक खेत है, और इस खेत का जो टोटल है, इस खेत का जो टोटल है क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, 196 है। और हमसे पूछा गया है कि इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए। मतलब लंबाई नहीं, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी गई है, कि इसकी लंबाई, इसकी चारों की हमसे पूछी गई है। तो अब हमें करना क्या होगा, चारों की तो हम नहीं बता सकते, चारों की बताने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो आपको 196 दे रखा टोटल, मतलब पूरे खेत का क्षेत्रफल दे रखा, और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी गई है, तो आप क्या करो कि 196 है, 196 को अगर रूट से, मतलब रूट चढ़ा दो, और रूट से क्या है बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 14। जैसे कि आपको सिंपली क्या करना है कि एक प्रकार का क्या बना लेना है, अपना खेत बना लेना, और ये कितना हो जाएगा, कितना है ये 196 है, 196 का है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 196 वर्ग मीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना, वर्ग मीटर, तो इसको रूट चढ़ा दो, रूट के बाद जैसे इसको हम बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 ही मीटर क्या हो जाएगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल थे, और मैं इस प्रकार का मतलब जो रफ कर रहे इसलिए नहीं कराता इस पर। देखिए मैं अच्छे से समझा भी नहीं पाता हूँ क्यों ऑफिस है, क्योंकि
अगर मैं जैसे मैंने ये समझाया तो अब मैं इसको कट तो कर नहीं सकता। अगर बोर्ड वगैरह होता कहीं, अगर जैसे स्मार्ट बोर्ड होता, वाइट बोर्ड होता, तो उस पर क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अगर भैया ये है वाइट बोर्ड भी हमारे पास है, तो उस पर हम क्या करते हैं कि हमें लिखने में मतलब क्या है, ये क्वेश्चन लिखने में बहुत बहुत समय लग जाता है कि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम आपका 2 घंटे चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में एक क्वेश्चन लिखे जाता है, फिर 5 मिनट में समझाया जाता है, और 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए तो भाई 2-3 घंटे गए। उसके बाद एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है कि जहाँ की वीडियो है वहाँ से काटना, ठीक है। तो चलिएगा, आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आपने अच्छे से सीखे। तो चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।